कक्षा 11 विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, चैप्टर 7 सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और वैश्विक साहस, जिसमें आज का टॉपिक है भारत और वैश्विक साहस। भारत में वैश्विक साहस किस प्रकार कार्य करते हैं, किस प्रकार की उनकी कंपनियां हैं जो आपस में जुड़ कर के कार्य करती हैं, कुछ विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में आकर के अपना व्यवसाय स्थापित करती हैं और कुछ भारतीय कंपनियां हैं जो विदेशों में जा कर के व्यवसाय करते हैं, जिसमें सन 1991 दिया गया है कि 1991 में नई आर्थिक नीति बनाई गई थी। उसके पहले भारत में जो वैश्विक साहस थे उनका प्रवेश बहुत ही मंद गति से हुआ था। बहुत ही कम वैश्विक साहस भारत में व्यवसाय करते थे, लेकिन 1991 में उदारीकरण की नीति अपनाने के बाद जो वैश्विक साहस हैं उनका प्रवेश हमारे भारत में तीव्र हो गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनी या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में भी जाना जाता है। दूसरे देशों में से भारत में आकर के व्यवसाय करने वाले वैश्विक साहस, जिसमें कंपनियों के नाम दिए गए हैं कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में आकर के व्यवसाय करती हैं, तो जिसमें कोका कोला है, पेप्सी है, मैकडॉनल्ड है, नोकिया, सोनी, जनरल मोटर्स और भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं कि जो विदेशी कंपनी होने के बावजूद भारत में आकर के व्यवसाय कर रही हैं, और कुछ भारतीय कंपनियां भी हैं कि जो विदेशों में अपना व्यवसाय उन्होंने स्थापित किया है और सफलता प्राप्त की है। तो भारतीय कंपनियां कौन सी है, तो उसमें है इन्फोसिस, रिलायंस, मारुति, विप्रो, ओएनजीसी, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स और भी बहुत सारी भारतीय कंपनियां हैं जिन्होंने विदेशों में अपनी शाखा स्थापित की है। साथ साथ में अब के समय में कुछ गृह उद्योग भी इस प्रकार के होते हैं कि जो विदेशों में व्यवसाय स्थापित करते हैं। जैसे गृह उद्योग में जैसे अगरबत्ती है, पापड़ होता है, खाखरा होता है, तो ये चीज़ें भी इस प्रकार की है जिनकी विदेशों में मांग होती है, तो वहाँ पर भी इस प्रकार के व्यवसाय स्थापित किए जाते हैं। तो इस तरह भारत और वैश्विक साहस बहुत ही संपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे वैश्विक साहस, बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में आकर के व्यवसाय करती है और भारत की कंपनियां विदेशों में व्यवसाय करती है।